तो हम लोग एरो देख रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो। तो देखिए डबल हेडेड एरो ये हुआ आपका, और ये हो गया आपका सिंगल हेडेड एरो। देखिए दो हेड सिंगल हेड। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों आपका क्या करता है? सोज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, सोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from initial position to final position। सब इंपॉर्टेंट। अब देखिए कि जो एरो है ना, ये एरो आपका क्या करता है? सोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब ये आपका टेल रिप्रेजेंट्स इनिशियल पोजीशन, ये टेल है, ये हेड है। उसी तरह से ये भी टेल है आपका, ये हेड है, ये सिंगल हेडेड, ये डबल हेडेड। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि यहां दो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह, और यहां पे क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है, यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है। सिंगल हेडेड एरो में एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, किसकी मदद से ले जाएंगे? सिंगल हेडेड एरो की मदद से। दो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, किसकी मदद से ले जाएंगे? डबल हेडेड एरो की मदद से, किसी भी मॉलिक्यूल में। अब जेसीबी वाला जो देखे होंगे, उठाने वाला जो पत्थर को उठाता है, मशीन का जो पार्ट होता है जो पत्थर को उठाता है, तो वो उठाता है इसी तरह रहता है। वो क्या करता है? कचरा पत्थर को उठाता है और कंटेनर में ले जाकर रख देता है। उसी तरह से ये भी क्या है? उठाने वाला, कचरा ही उठाने वाला समझिए, या पत्थर उठाने वाला समझिए। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल का पत्थर या कचरा क्या सकता है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठाता है, दूसरी जगह ले जाकर प्लेस कर देता है। सिंगल हेडेड एरो एक इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, डबल हेडेड एरो दो इलेक्ट्रॉन को उठाएगा। दोनों का ये स्पेशलिटी है। इससे क्या दिखलाते हैं? वन सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। और इस एरो की मदद से हम लोग दिखाते हैं टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। मतलब और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पेयर। इससे दो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट और इससे सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। सिंगल हेडेड एरो से एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। डबल हेडेड एरो से टू इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ पेयर। यहां जोड़ा में दो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट डबल हेडेड एरो, एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिंगल हेडेड एरो से। और ये जानिए, ये एरो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा खेल इसी एरो से होता है। ये एरो का कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगने लगेगा। कोई भी रिएक्शन, कोई भी इफेक्ट, मोस्ट ऑफ द इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, किसी भी तरह का कंजुगेशन, किसी भी तरह का मैकेनिज्म, ये एरो की मदद से ही बनाया जाता है। ये एरो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या, यहां दो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठाया, दूसरी जगह पर ले जाके रख दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। तो जिस जगह से उठाए, टेल रिप्रेजेंट्स इनिशियल पोजीशन, और
और हेड रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल पोजीशन। काफी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ये भी यहां इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया? फाइनल। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाने में किसी भी तरह का चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ किसी भी स्पीसीज का दो इलेक्ट्रॉन को उठाया और किसी दूसरे जगह ले जाकर रख दिए, जहां से उठाइएगा उस इनिशियल पोजीशन पे एक प्लस चार्ज आएगा टेल के कारण। टेल के कारण कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज इनिशियल पोजीशन पे। और हेड पे क्या आ जाएगा? जहां पर ले जाकर रख दिया वहां पे माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन जहां से ले गए, निकाल ले उठा लिए, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो उसकी वजह से प्लस चार्ज देना जरूरी है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन को ले जाकर रख दिए वहां पर एक माइनस चार्ज देना आवश्यक है। मतलब टेल पर प्लस, हेड पर माइनस। लेकिन यहाँ किसी भी तरह का चार्ज नहीं उत्पन्न होगा, 0 0। एक इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट में कोई चार्ज डेवलप नहीं करता है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट में एक प्लस चार्ज टेल पर और एक माइनस चार्ज हेड पे डेवलप करता है। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ हम समझा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल से। देखिए C डबल बॉन्ड C है, हम दोनों एरो बना के दिखाते हैं। C डबल बॉन्ड C, तो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए, हम टेल में फंसा लिए, उसको कैरी किए और इस कार्बन को ले जाकर दे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कैरी किए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, और इस कार्बन को ले जाकर दे दिए। तो जब आप दे दीजिएगा कार्बन कार्बन, यहीं से उठाए, तो यहां से उठाए और इसको ले जाकर इस कार्बन को दे दिए। जब इस कार्बन को दे दिए तो इसका वाला हिस्सा भी इसको दे दिए ले जाकर, मतलब टेल के कारण प्लस चार्ज, हेड के कारण माइनस चार्ज, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। कितना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखा है इस डबल हेडेड एरो से? 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे तो देखिए इन दोनों में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को उठाना है। एक हेडेड एरो बना दिए, सिंगल हेडेड एरो बना दिए, मतलब इन दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग उठा के इस कार्बन को दे दिए, तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन को भी उठाकर अकेला बच जाएगा ना, अकेला इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर इसको दे दिए तो अकेला इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? उठाकर इस कार्बन को दे देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कौन सा सिचुएशन एराइज किया आप खुद देख लीजिए ना। खुद देखिए आप, इसकी वजह से जो सिचुएशन एराइज किया वो क्या, कैसा सिचुएशन एराइज किया कि एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन का था, और हमने प्रत्येक कार्बन को उसके हिस्से वाले इलेक्ट्रॉन को लौटा दिए। देखिए इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन लौटा दिए और इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन लौटा दिए। जब एक इलेक्ट्रॉन लौटा दिए तो प्रत्येक कार्बन अपना हिस्सा वाला इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, तो कोई चार्ज आएगा क्या? यहाँ भी 0 चार्ज, लेकिन दोनों को कंपेयर करिए,
फिर से बड़ा सा बना के दिखाते हैं दोबारा, जितना समझिए उतना बेहतर। यहां 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड में दिया है। ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक पाई बॉन्ड बना। तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग उठाए, ऐसे उठा लिए, उठा के अब हम किसी को दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। 2 डबल हेडेड एरो बना रहे हैं, तो इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। हमें इसी को दे दिए। जब इसको दे दिया मतलब क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लिया, और जब ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा बताइए, माइनस चार्ज, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तब ये कार्बन ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये लूज किया तो माइनस, ये लूज किया तो प्लस, ये गेन किया तो माइनस। इसको कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, समझिए क्या हो जाए कि प्रत्येक कार्बन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, अपना अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, अपना अपना शेयर वाला। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये लूज करके इस कार्बन को दे दे, लूज करके यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से माइनस चार्ज। याद करिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिखाया था आपको, प्रत्येक इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़िए, 2 स्टेप में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, दोनों कार्बन अपना अपना हिस्सा वाला। क्या करिए, एक एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन अपना हिस्सा वाला और त्याग दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन को, तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये दोनों फेनोमेनन, दोनों चीज को हम लोग एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से। याद करिए वहां क्या करते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एरो बना देते थे, देखिए ना, बी से ए की ओर कोऑर्डिनेट करना है इलेक्ट्रॉन, और इसको कन्वर्ट करते थे कोवलेंट बॉन्ड में, तो एक सिंगल बॉन्ड ए और टेल वाला प्लस हेड वाला माइनस। यहां भी वही चीज, ये इलेक्ट्रॉन उठाए इसको दे दिए, यहां लाइन ना बना के यहाँ कर्ल्ड एरोस बना रहे हैं, कर्व्ड एरोस, कर्ल्ड एरोस। तो देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाए इस कार्बन को दे दिए, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस। क्यों, टेल हमेशा प्लस चार्ज, हेड हमेशा माइनस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पे आ गया। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, रिच हो गया। अब यहाँ हम सिंगल हेडेड एरो से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब क्या करिए, ये डबल है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को ही दीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए सिंगल हेडेड एरो बनाना पड़ेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे दिए हम, फिर बच गया एक इलेक्ट्रॉन, तो मजबूरी में इस एक इलेक्ट्रॉन को भी हमको इस कार्बन में को देना पड़ेगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डबल सिंगल हेडेड एरो का सहारा लेते हैं। देखिए क्या होगा, क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना हिस्सा वाला ले लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन अपना हिस्सा वाला ले लेगा, कोई चार्ज आएगा नहीं आएगा। इसीलिए ना जब बोलते क्या बोले कि अगर हम सिंगल हेडेड एरो बनाते हैं तो वहां एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई चार्ज नहीं आता है, 0 चार्ज। देखिए इस तरह से दिखाते हैं, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो एक एरो इधर बनाए, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया, और फिर एक और एरो बनाए ताकि ये कार्बन भी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ दीजिएगा, एज इट इज नहीं छोड़िएगा ना, ये कार्बन भी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन डबल हेडेड एरो बनाने के लिए 2 एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और बगल वाले जिसको देना है उसको ले जाकर दे देगा। उठाया और जिसको देना है उसको ले जाकर दे दिया। जिस जगह से उठाया, जो कमी
जिसका जिसका इलेक्ट्रॉन उठा लिया वहां प्लस चार्ज, जिसको ले जाकर दे दिया वहां माइनस चार्ज। मतलब टेल रिप्रेजेंट्स प्लस चार्ज, हेड रिप्रेजेंट्स माइनस चार्ज। ये था आपका एरो का कॉन्सेप्ट, समझिए। तो हमारा मोस्ट ऑफ द काम इसी से होगा, डबल हेडेड एरो, ये इंपॉर्टेंट। तो हम अकेला इलेक्ट्रॉन को नहीं इधर से उधर करते हैं, जब भी इधर से उधर डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, चाहे कोई भी कंजुगेशन हो, चाहे किसी भी तरह का मैकेनिज्म हो। कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें फ्री रेडिकल डेवलप होता है, वो आगे पढ़ेंगे, उसमें बस ऐसा एरो का इस्तेमाल पड़ता है, जरूरत पड़ता है। नहीं तो 90% केसेस में, 95% केसेस में हमको डबल हेडेड एरो का ही जरूरत पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट समझिए। चार्ज कैसे आया इसको समझने के लिए किस तरह से हम आपको समझाएं कि प्रत्येक कार्बन अपना अपना शेयर वाला इलेक्ट्रॉन ले ले और एक कार्बन अपना शेयर वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे। तो अपना शेयर वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, तो दो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से माइनस चार्ज। वही है कि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन था यहाँ इसके पास, ये क्या किया, यहाँ से उठाया और इसको ले जाकर दे दिए। तो जहां से उठाया टेल रिप्रेजेंट्स प्लस चार्ज, हेड रिप्रेजेंट्स माइनस चार्ज। ये था एरो का कॉन्सेप्ट, सिंगल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। देखिए हम डबल हेडेड एरो बना रहे हैं, छोटा ही बनाया जाता है। इनिशियल, ये फाइनल, इसकी वजह से चार्ज प्लस, यहाँ पर माइनस। तो इनिशियल पोजीशन पे आखिर कैसा आइटम हो, कैसा ग्रुप हो, फाइनल पोजीशन पे आखिर कैसा आइटम, कैसा ग्रुप होना चाहिए, ये भी समझने वाली बात है। तो इनिशियल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इनिशियल शुड बी डोनर्स। इनिशियल पे क्या होना चाहिए, डोनर होना चाहिए। फाइनल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो फाइनल क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, bonds are formed as well as free. इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से बॉन्ड बनता है और टूटता है। जहां से इलेक्ट्रॉन को उठा लिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को उठा लिए तो बॉन्ड टूट जाएगा उस जगह, और जहां ले जाकर रख दिए वहां बॉन्ड बन जाएगा। जहां से उठाए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को उठा रहे तो बॉन्ड टूट जाएगा, और जहां ले जाकर रख दिए वहां बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ ये हो गया आपका डोनर्स, ये हो गया आपका एक्सेप्टर्स। टेल वाले पोजीशन पे हमेशा टेल वाले पोजीशन, ये आपका टेल है, ये आपका हेड है। तो टेल वाले पोजीशन पे हमेशा डोनर होता है, हेड वाले पोजीशन पे हमेशा एक्सेप्टर होता है। डोनर्स में क्या होगा, एटम्स with lone pair of electrons, non-bonding electrons, atoms with lone pair of electrons जिसको हम लोग बोलते हैं non-bonding electrons, act as donors, and even pi-bonded atoms also act as donors।
डोनर्स की तरह कौन काम करेगा? वैसा एटम जिसके पास क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। एटम्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज डोनर्स। वैसा एटम डोनर की तरह काम करता है जिसके पास क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या काम है भाई? निठल्ला बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, अकेला बैठा हुआ है, नॉन बॉन्डिंग है, एटम पे बस बैठा हुआ है। तो बैठने से क्या होता है? एनर्जी को बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी घटा देता है। मॉलिक्यूल के अंदर अगर बैठा हुआ है तो क्या चाहेगा? कुछ काम करवाना है ना उससे, तो क्या करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है किसी के पास, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चाहेंगे कि नॉन बॉन्डिंग वाला हमेशा बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाए। नॉन बॉन्डिंग वाला किस में कन्वर्ट हो जाए? बॉन्डिंग में। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को हम दे देना पसंद करते हैं, किसी के साथ उसी इलेक्ट्रॉन के सारे बॉन्ड बना लेना पसंद करते हैं। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम के पास होगा वो देने का काम होता है, वो देने लायक होता है। कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो किस तरह काम करेगा? देने के जैसा, देने के लायक होगा। और समझिए, एंड इवन पाई बॉन्डेड एटम्स आल्सो एक्ट एज डोनर। किसी के पास पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है, वो भी चाहे तो हम किसी को दे सकते हैं, वो भी किसी को दिया जा सकता है। पाई बॉन्ड होता है ना कमजोर, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, पाई बॉन्ड को मॉलिक्यूल में हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो किसी को अगर जरूरत है तो हम पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं। और अगर लोन पेयर हो तो अति उत्तम। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम किसी को भी आसानी से दे सकते हैं, अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टर्स क्या होगा? एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यहां इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टर के पास कमी होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, एक्टिंग एज आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ये है आपका एरो का कॉन्सेप्ट। ये समझ गए, आपको सब कुछ आ गया। तो देखिए यहां क्या होता है कि डोनर जो होता है एक एटम होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, और एक्सेप्टर क्या रहा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी कभी माइनस चार्ज भी रहता है। एक्सेप्टर के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, मतलब वहां प्लस चार्ज रहता है। तो ये क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं? डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर दे देते हैं। जब डोनर से एक्सेप्टर की ओर दे देते हैं, एक सिंपल सा केस दिखा रहे हैं आपको। तो क्या होता है, यहाँ डोनर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्टर को दे दिए तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। ट्रांसफर नहीं, एटम से एटम पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में दे दे रहा है। तो देखिए यहाँ एक बॉन्ड बन गया। तो चूंकि यहां से दिए तो यहाँ कौन सा चार्ज? प्लस, यहाँ पे दिए तो कौन सा चार्ज? माइनस। प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, ए और बी के बीच बॉन्ड बन गया। तो जो एक्सेप्टर होना चाहिए वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए या पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए? जैसे देखिए ये यहाँ तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ आप डाइपोल मोमेंट में पढ़े हैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। तो ये देखिए डेल्टा प्लस हो चाहे पूरी तरह से प्लस हो, डेल्टा प्लस हो चाहे पूरी तरह से प्लस हो, डेल्टा प्लस हो या पूरी तरह से प्लस हो, वो किस तरह काम करेगा? एक्सेप्टर्स की तरह।
और जिस पर माइनस चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो किस तरह काम करेगा, डोनर की तरह। एकदम ध्यान में रखिए ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हम अगला पॉइंट दिखाते हैं। Donors donate their electrons to acceptors in the form of friendship between donors and acceptors. Consequently, due to transfer of electrons from donors to acceptors, lead to the formation of bond between donor and acceptor atoms. डोनर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक तरह से दोस्ती है दोनों के बीच, दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है। डोनर किसके साथ दोस्ती करेगा, एक्सेप्टर के साथ। तो डोनर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कैसा, लोन पेयर या नॉट या बॉन्डिंग, अपना पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोस्ती कर रहा है। तो जब दोस्ती कर रहा है तो किस तरह दोस्ती करेगा, दोनों के भी आपस में बॉन्ड बना के दोस्ती करेगा। किस तरह दोस्ती करेगा, आपस में बॉन्ड बनाकर दोस्ती करेगा। अगर डोनर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब दोस्ती कर रहा है। तो दोस्ती कैसे होता है, कोई दो एटम के बीच मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनता है, दोस्ती होता है, बॉन्ड टूटता है तो दोस्ती खत्म। दोस्ती होना, टूटना, उसी तरह से बॉन्ड बनना मतलब एटम के बीच दोस्ती हुआ, बॉन्ड टूट गया मतलब दोस्ती खत्म। ठीक है, बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना समझिए, दोस्ती होना, दोस्ती टूटना। तो ये समझिए, डोनर इलेक्ट्रॉन देता है एक्सेप्टर को मतलब दो एटम के बीच दोस्ती होगा, बाकी एटम के बीच स्वाभाविक बात है कि दोस्ती टूटेगा, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही के साथ दोस्ती कर सकता है, 4 से अधिक के साथ दोस्ती नहीं कर पाएगा। 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता, इसलिए बात दूसरे के साथ दोस्ती तोड़ना पड़ेगा अगर कोई नया दोस्त बना ले। ये सब समझिए। तो अब आइए हम लोग कुछ, ये एरो का कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, अब हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। जैसे कि सबसे सिंपल केस ले रहे हैं, पहला केस, यहां देखिए ये सिस्टम मेरा कंजुगेटेड है। कैसे कंजुगेटेड, यहाँ ऑक्सीजन के पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है और ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह काम करेगा आप बता दीजिए सीधे, डोनर्स। जब इधर डोनर तो ये किस तरह काम करेगा, एक्सेप्टर्स की तरह। मतलब यहां से एरो शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए, और इस कार्बन को देंगे, सॉरी दोस्ती करना है ना यहां, तो देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा।
डोनर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दिया तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच क्या बनना चाहिए, बॉन्ड बनना चाहिए। तो बॉन्ड तो बनाती है, चार्ज भी दे देते हैं। चलो भाई, इस पर प्लस और इस पर माइनस, लेकिन लफड़ा हो गया यहाँ। एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 5 बॉन्ड, 2 2 4 1 5। क्या सही है? कार्बन कभी 4 बॉन्ड से अधिक बना पाएगा? कभी नहीं। आपको बताया था सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए हमेशा ऑक्टेट रूल वैलिड है, और ऑक्टेट रूल के अनुसार कार्बन का कभी भी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता। कार्बन इसके 4 बॉन्ड से अधिक बना नहीं सकता, लेकिन यहाँ 5 बॉन्ड है, इसलिए स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एरर है। जब डोनर और एक्सेप्टर के बीच दोस्ती हो रहा है, जब डोनर और एक्सेप्टर के बीच दोस्ती हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि दोस्ती के दौरान आप कुछ अनर्थ कर बैठिए। यहाँ क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में ये वाला बॉन्ड, ये वाला कार्बन, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसको ये वाला बॉन्ड मजबूरी में तोड़ना पड़ेगा। क्यों मजबूरी में तोड़ना पड़ेगा? 5 बॉन्ड बन रहा है ना, ये मजबूरी में अपना ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये कार्बन गेन कर लेगा। मतलब ये बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो एक बॉन्ड यहाँ हमको मजबूरी में तोड़ना पड़ा। तो जब तोड़िएगा तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच यहाँ बॉन्ड बन गया, फिर बगल वाले कार्बन का बॉन्ड हम तोड़ दिए। तोड़ने के पीछे कारण, क्योंकि बीच वाले कार्बन का ऑक्टेट ना टूटे, तो एक बॉन्ड को तोड़ दिए। तोड़ देने के बाद देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ भी माइनस,